नमस्कार, मेरा नाम है अभयराज और निष्पक्ष दिव्य संदेश के YouTube मंच पर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की सियासी सरगर्मी के बीच बीजेपी विधायक योगेश वर्मा के साथ हुए थप्पड़कांड ने राजनीतिक तपिश को बढ़ा दिया था। योगेश वर्मा की पिटाई को उनके ही कुर्मी समाज ने अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया था। इस तरह से ठाकुर बनाम कुर्मी का सियासी रंग दिए जाने से बीजेपी की सियासी टेंशन बढ़ गई है। ऐसे में बीजेपी अब डैमेज कंट्रोल करने में जुट गई है। पहले आरोपी अवधेश सिंह और उनकी पत्नी पुष्पा सिंह को बीजेपी से बाहर का रास्ता दिखाया गया और अब मुकदमा भी दर्ज किया गया है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि उपचुनाव की मजबूरी में क्या बीजेपी का एक्शन लेना जरूरी बन गया था। लखीमपुर खीरी में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव को लेकर सियासी तनातनी और आरोप प्रत्यारोप चल रहे थे। 9 अक्टूबर को पुलिस की मौजूदगी में बीजेपी के विधायक योगेश वर्मा को अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अवधेश सिंह ने सरेआम थप्पड़ मारा और अपने समर्थकों के साथ मिलकर उनकी पिटाई कर दी थी। बीजेपी विधायक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। इसके बावजूद न ही अवधेश सिंह के खिलाफ एक्शन हुआ और न ही मुकदमा दर्ज। पुलिस के सामने विधायक योगेश वर्मा की पिटाई होने के बाद भी अवधेश सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज न होने के चलते लखीमपुर खीरी के व्यापारियों ने पहले प्रदर्शन किया। इसके बाद 11 अक्टूबर को विधायक के सजातीय कुर्मी समाज के लोगों ने भारी संख्या में जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव किया। इसके बाद ठाकुर समाज के लोग सोशल मीडिया पर अवधेश सिंह के समर्थन में उतर गए। करणी सेना के लोग भी खुलकर अवधेश के पक्ष में उतर गए। इसके चलते विधायक की पिटाई का मामला धीरे धीरे जाति रंग लेने लगा और कुर्मी बनाम ठाकुर हो गया। पुलिस प्रशासन के रवैये से नाराज विधायक योगेश वर्मा ने अपने सुरक्षाकर्मी को वापस कर दिया। मामला तब बिगड़ गया जब क्षत्रिय सभा की बैठक में अवधेश सिंह का सम्मान ठाकुर समुदाय के लोगों के द्वारा किया गया। इस घटना से बीजेपी ओबीसी विधायकों की गोलबंदी तेज होने लगी थी। बीजेपी के कुछ ओबीसी नेताओं को लग रहा था कि सरकार आरोपी अवधेश सिंह को बचा रही है। इसके चलते बीजेपी के 2.5 दर्जन से ज्यादा विधायकों ने प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से मुलाकात कर शिकायत की। यूपी उपचुनाव के सियासी तपिश के बीच बीजेपी किसी भी ओबीसी नेताओं की नाराजगी का खतरा मोल नहीं लेना चाह रही थी। बीजेपी की ओबीसी नेताओं की शिकायत के बाद ही अवधेश सिंह और उनकी पत्नी पुष्पा सिंह को बीजेपी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। सोमवार को बीजेपी विधायक योगेश वर्मा ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर अपनी बात रखी। सीएम योगी ने योगेश वर्मा को भरोसा दिलाते हुए कहा कि आपके साथ न्याय होगा। इसके बाद ही विधायक को पीटने वालों पर मुकदमा दर्ज हुआ। बीजेपी इस तरह डैमेज कंट्रोल करने की कवायद करती नजर आई। समाजवादी पार्टी विधायक योगेश वर्मा की पिटाई के मामले को कुर्मी समाज के सम्मान के साथ जोड़कर सियासी नैरेटिव सेट करने में जुट गई थी। यूपी में यादव के बाद कुर्मी दूसरी सबसे बड़ी ओबीसी जाति है। सपा की नज़र कुर्मी वोटरों पर है। 2024 लोकसभा चुनाव में सपा प्रमुख अखिलेश यादव पीडीएफ फॉर्मूले के जरिए कुर्मी समुदाय का विश्वास जीतने में कामयाब रहे हैं। इसके चलते ही बीजेपी यूपी में 62 से घटकर 33 सीट पर आ गई है। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, जिसमें फूलपुर, कटेहरी और मिल्कीपुर सीट पर कुर्मी समुदाय वोटर बड़ी संख्या में है। योगेश वर्मा के बहाने अखिलेश यादव कुर्मी समाज को सियासी संदेश देने में जुटे थे, क्योंकि आरोपी ठाकुर समुदाय से हैं। सपा यह बताने में जुट गई थी कि योगी सरकार में ओबीसी समुदाय को छोड़िए बीजेपी के ओबीसी विधायक भी सुरक्षित नहीं है। बीजेपी को कुर्मी विरोधी कटघरे में खड़ी करने की स्ट्रेटजी थी। बीजेपी उपचुनाव से पहले कुर्मी या फिर ओबीसी समुदाय की नाराजगी का जोखिम भरा कदम उठाने के मूड में नहीं है। इसीलिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने आरोपी अवधेश सिंह और उनकी पत्नी को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया, तो सीएम योगी के आदेश पर आनन फानन मुकदमा दर्ज कर डैमेज कंट्रोल करने की कवायद की है। इस तरह बीजेपी के उपचुनाव से पहले बनने वाले ठाकुर बनाम कुर्मी के नैरेटिव को तोड़ने की कोशिश की है।